वेलकम टू विनिंग एज डिफेंस एकेडमी और जनरल स्टडीज़ के दूसरे एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। जनरल स्टडीज़ के सेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे अर्थ को, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्थ के जो डिफरेंट आपके लेयर्स होते हैं वहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो वी विल डिस्कस द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टुडे, जिसमें हम जो डिफरेंट लेयर्स हैं, आपका क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक डायग्राम मैंने आपके सामने रखा हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमने देखा कि जो अर्थ है ये अर्थ है, अर्थ का जो इंटीरियर है आप देखो तो इसको जो डिवाइड किया गया है, किसमें किया गया है? क्रस्ट, मेंटल, कोर में। जो बड़ा तौर पर हम इसको डिवाइड करते हैं, लेयर्स को जो आपके हम डिवाइड करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, वो किसमें करते हैं? आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर में करते हैं। ठीक है, आप ये देखें कि यहाँ पर आपकी लेयर आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा एक दूसरा डायग्राम हम देख लेते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा ढंग से इसको समझ पाएंगे। तो आप देखें कि ये जो आपका अर्थ है, अर्थ जो है आपका डिफरेंट लेयर्स में आपका बटा हुआ है। सबसे ऊपर वाला जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाला लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, सबसे ऊपर वाला लेयर हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद जो बीच वाला लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और नीचे वाला जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्यों ना हम इसको डायरेक्ट आपका डायग्राम बनाकर समझ लें। सो हम देखते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो कैसा है ना। सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमको 3 लेयर्स देखने को मिलती है अर्थ में। पहली जो आपकी लेयर है ये है आपका क्रस्ट, दूसरा जो आपका लेयर है ये है आपका मेंटल, और तीसरा जो आपका लेयर है ये है आपका कोर। सो इंटीरियर में अर्थ जो है 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। पहला पार्ट है क्रस्ट, दूसरा पार्ट है मेंटल और तीसरा पार्ट है आपका कोर। ठीक है, जो क्रस्ट जो आपका है ये अपर लेयर ऑफ द अर्थ है। क्रस्ट जो है सबसे ऊपरी आपकी लेयर है और इसमें जो पाया जाने वाला अबंडेंट मटेरियल है इसको बच्चों हम कहते हैं सियाल। यानी कि क्रस्ट में जो आपका सबसे ज्यादा जो आपका पाया जाता है ये पाया जाता है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मटेरियल क्रस्ट में पाया जाएगा, जो अपर लेयर ऑफ अर्थ में आपका पाया जाएगा, वो कौन सा होता है बच्चों? सियाल होता है। नाउ सियाल एक शॉर्टकट है, एक्रोनिम है किसका? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। यानी कि क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा सब्सटेंस आपका मौजूद है वो कौन सा है? आपका सियाल है। उसके बाद अगला जो आपका लेयर है बच्चों ये मेंटल है, और मेंटल में जो आपका एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है ये है आपका सीमा। तो सीमा भी क्या है? एक्रोनिम है किसका? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, मेंटल में जो ज्यादा एक्टिवली जो सब्सटेंस आपका मौजूद रहता है वो कौन सा रहता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम रहता है। और कोर में जो सब्सटेंस आपका पाया जाता है इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं नीफे। नीफे का मतलब क्या हो गया? नी से हो गया निकल और फी से हो गया आयरन। सो अगर हम बात करें डिफरेंट सब्सटेंसेस which are present in different layers of the earth, तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंट मात्रा में कौन सा पाया जाता है बच्चों? सियाल पाया जाता है। मेंटल में आपका पाया जाता है सीमा, और कोर में आपका पाया जाता है नीफे। नीफे यानी कि निकल और आयरन। अगर हम इनकी डेप्थ की बात करें तो क्रस्ट जो होता है 30 to 70 किलोमीटर तक डीप होता है। जो क्रस्ट की जो गहराई है, क्रस्ट की जो डेप्थ है अर्थ के अंदर जाने पर वो कितनी है? 30 to 70 किलोमीटर है। ठीक है, और मेंटल की जो आपका डेप्थ है ये 2900 किलोमीटर है। ठीक है, अर्थ के अंदर मेंटल कितना गहराई में है? 2900 किलोमीटर में है। और ये जो आपका नीचे सबसे एंड पे टिप पे आपका रहता है ये है 6370 किलोमीटर। 6370 किलोमीटर। ये कोर की क्या है? आपकी डेप्थ है। ठीक है, ये कोर की क्या है? डेप्थ है। ठीक है, सो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है? आपका क्रस्ट है। क्रस्ट में सबसे ज्यादा एविडेंटली जो मटेरियल पाया जाता है, जो मटेरियल आपका फाउंड होता है वो कौन सा होता है? आपका सियाल। सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। उसके बाद जो आपका मेंटल है, मेंटल में जो सबसे ज्यादा मटेरियल आपका पाया जाता है
एबंडेंस में वो कौन सा है, सीमा है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। और तीसरा जो आपका लेयर है अर्थ के इंटीरियर में वो क्या होता है, कोर होता है, जिसमें निकल और आयरन आपका मौजूद रहता है। अगर हम डेप्थ की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द डेप्थ, तो आपका जो क्रस्ट है वो 30 से 70 किलोमीटर की गहराई में रहता है। जो आपका मेंटल है वो 2900 किलोमीटर की गहराई में आपका रहता है। और जो आपका कोर है, इसका जो टिप लास्ट पॉइंट है, ये 6370 किलोमीटर है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं, एक बार हम इसको किस में देख लेते हैं, जो डायग्राम हमने बनाया उसमें देख लेते हैं। तो देखें कि मेंटल क्रस्ट जो है ये सबसे कौन सा रीजन है आपका, सबसे आउटर शेल है, ये अर्थ का सबसे आउटर शेल है। उसका जो दूसरा शेल है अर्थ का वो कौन सा है आपका, मेंटल है। और तीसरा जो आपका शेल है अर्थ का वो कौन सा है बच्चों, कोर है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में एनालाइज करते हैं। इतना तो हम समझ में आ गया। हम क्या समझ कर आ गए अभी तक पीछे, कि आपके 3 लेयर्स आपकी होती हैं, कितना उनका डेप्थ होता है और कौन कौन से पार्ट्स में वो आपकी डिवाइड रहती है। चलिए अब थोड़ा सा हम इसका डेप्थ एनालिसिस आपका करते हैं। वही सबसे ऊपर क्या हो गया बच्चों, क्रस्ट हो गया। उसके नीचे क्या हो गया बच्चों, मेंटल हो गया। और उसके नीचे क्या हो गया आपका, कोर हो गया। नाउ हम ये देख रहे हैं कि जो डिवीजन क्रिएट किया गया है, ठीक है, हम ये दिखते हैं ना कि हमने कहा कि अच्छा ये लाइन हमने खींची है यहाँ पर, और ये क्या दिखाती है कि इससे ऊपर क्या रहेगा, क्रस्ट रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, मेंटल रहेगा। सो व्हाट इज द रीजन कि हमने ये लाइन यहां पर बनाई है, और हमें कैसे पता चले कि हम क्रस्ट में हैं या मेंटल में है ना? ये भी तो जानना जरूरी है कि अगर हम कहते हैं कि ये लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है क्रस्ट को और मेंटल को, ये लाइन क्या करती है आपका, डिवाइड करती है क्रस्ट और मेंटल को, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने लाइन खींची क्यों है, क्यों डिवीजन किया। और अगर हम अर्थ के अंदर जाते रहे तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम क्रस्ट में हैं या मेंटल में हैं। तो उसका हमें पता कैसे चलेगा? देखो जहां तक, देखो उसके लिए हम थोड़ा सा जो अपने पीछे पड़ा उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। जब तक हमको सियाल वाली रॉक्स मिलती रहेंगी अर्थ के अंदर जाने पे, है ना, क्रस्ट किससे बनता है, क्रस्ट बनता है सियाल से, सिलिकॉन एल्यूमिनियम से। अगर हमें खोदते खोदते हम अंदर चले गए और जब तक हमको सियाल मिलता रहेगा तो मतलब हम कहां होंगे, हम होंगे क्रस्ट में। जैसे ही सियाल मिलना में बंद हो जाएगा और हमें सीमा वाली रॉक्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी तो हम कहां पहुंच जाएंगे बच्चों, हम पहुंच जाएंगे मेंटल में। क्लियर हो गया इतना? नाउ अब ये सबसे पहले पता किसने लगाया, है ना, ये भी जानना जरूरी है कि किसने बताया सबको कि देखो the rocks which we can found in crust is different than the rocks which are found in mantle। क्रस्ट और मेंटल में जो रॉक्स आपकी पाई जाती हैं ये डिफरेंट होती हैं। ये हमको किसने बनाया? ये हमको बनाया, ये हमको बताया एक रशियन साइंटिस्ट आपके हुए मोहोरविचिक। उन्होंने हमको ये बताया कि देयर इज डिफरेंस इन द कैरेक्टर ऑफ रॉक्स विच आर फाउंड इन क्रस्ट एंड मेंटल। ये जो आपका लाइन है ना, ये जो आपका लाइन है, ये जो क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करता है, इसको हमने उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर, इसको हमने उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर क्या कह दिया, मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यानी कि वो लाइन जो क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करती है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में खींची गई है, उसे हम क्या कहते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मोहो डिसकंटिन्यूटी के ऊपर सियाल वाली रॉक्स मिलेंगी और मोहो डिसकंटिन्यूटी के नीचे सीमा वाली रॉक्स मिलेंगी। क्लियर हो गया? चलो ऐसा ही एग्जैक्टली हमने कहां देखा, मेंटल और कोर के बीच में देखा। तो वही तो, चलो हम दोबारा से डिग करना स्टार्ट करते हैं और हम मेंटल को डिग कर रहे हैं। हमने मेंटल को डिग किया, धीरे धीरे हम नीचे पहुंचे। तो मेंटल को जब हम डिग कर रहे थे तो हमें कैसी रॉक्स मिल रही थी, सीमा वाली रॉक्स मिल रही थी, यानी कि ऐसी रॉक्स जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम था। लेकिन जब हम डिग करते करते और डीप चले गए तो हमें कैसी रॉक्स मिलने लगी, निकल और आयरन वाली रॉक्स मिलने लगी। यानी कि अब हम कहां पहुंच गए, डिग करते करते हम पहुंच गए हैं कोर में। नाउ वी हैव रीच्ड द कोर। और जो इमेजिनरी लाइन या जो लाइन डिवाइड करती है बच्चों किसको, मेंटल और कोर को, उसको हम कहते हैं गुटेनबर्ग। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं इसको, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी।
हमने क्या समझा कि जो डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि जहां पर एक सर्टेन टाइप्स ऑफ रॉक्स मिलना डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, जहां के बाद हमें दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की रॉक्स मिलना आपकी स्टार्ट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो मोहो डिसकंटिन्यूटी कहां पर आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, उसी तरह गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहां पर है आपका, मेंटल और कोर के बीच में है। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नाम याद रखना, लिख लेना लेक्चर के साथ साथ। ठीक है, चलिए अब जैसे कि हमने देखा कि 30 to 70 किलोमीटर किसका डेप्थ होता है बच्चों, ये होता है क्रस्ट का डेप्थ होता है। उसी तरह जो आपका मेंटल होता है उसका डेप्थ होता है 2900 किलोमीटर्स, और जो कोर का डेप्थ होता है ये होता है 6370, और बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा बच्चों 6371 किलोमीटर्स। ठीक है, ये क्या है आपका कोर का डेप्थ है। अब हम देखते हैं इमेज पे वापस चलते हैं एक बारी, तो देखो इसमें लिखा है इनर कोर आउटर कोर, फिर इमेज में देखो तो यहां लिखा है इनर मेंटल आउटर मेंटल। ये इनर मेंटल आउटर मेंटल क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या क्रस्ट मेंटल कोर में भी सब डिवीजन देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल मिलते हैं सब डिवीजन देखने को। ठीक है, अब हम देखो ये तो आपकी क्या होगी वो डिसकंटिन्यूटी जो एक लेयर को दूसरी लेयर से अलग करती है। अब हम ये देखते हैं कि हमें इन लेयर्स के अंदर भी क्या देखने को मिलता है, आपकी डिवीजन देखने को मिलता है, यानी कि क्रस्ट भी आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट में बटा हुआ है। ठीक है, आउटर जो क्रस्ट है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट, एक है आपका आउटर क्रस्ट और दूसरा है आपका इनर क्रस्ट। ठीक है, एक कौन सा क्रस्ट है आपका आउटर क्रस्ट है और दूसरा कौन सा क्रस्ट है आपका इनर क्रस्ट है। ठीक है, उसी तरह मेंटल भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एक है आपका बच्चों आउटर मेंटल और दूसरा है बच्चों इनर मेंटल। उसी तरह कोर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है आपका आउटर कोर और दूसरा है आपका इनर कोर। ठीक है बच्चों, जैसा हमने देखा कि जिस तरह जो मेन आपकी लेयर्स है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसी तरह उन लेयर्स के भी क्या है, सब डिवीजन है। क्रस्ट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। नाउ क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने का बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग क्रस्ट इनटू टू पार्ट्स। तो जो आउटर क्रस्ट में है इसमें मेनली जो आपका सब्सटेंस आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, सियाल मिलेगा। पर जैसे जैसे आप इनर क्रस्ट में जाते रहेंगे तो सियाल के साथ साथ यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के साथ साथ आपको सीमा रॉक्स भी धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाती है। तो जहां पर सियाल के साथ सीमा मिलना आपको धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, इनर क्रस्ट कहेंगे। और उसका मतलब क्या होगा, दैट वी आर नियर मेंटल, हम मेंटल के पास पहुंच चुके हैं। उसी तरह जो आउटर मेंटल आपका होता है बच्चों, वहां पर हमें एक बहुत गर्म लिक्विड सेमी लिक्विड स्टेट में जो रॉक्स होती हैं उनकी एक लेयर देखने को मिलती है। जो आउटर मेंटल होता है ना बच्चों, आउटर मेंटल जो होता है वहां पर हमको एक बहुत गर्म स्टेज में सेमी लिक्विड लेयर की या सेमी लिक्विड एक लेयर देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं एस्थोनोस्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्थोनोस्फेयर कहते हैं। ये एस्थोनोस्फेयर कहां मिलता है हमें, ये एस्थोनोस्फेयर आपको मिलता है अपर मेंटल में। ठीक है, एस्थोनोस्फेयर हमें कहां मिलता है, अपर मेंटल में, आउटर मेंटल में या अपर मेंटल में हमको एस्थोनोस्फेयर आपका मिलता है। देखो जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है ना, तो वोल्केनिक एक्टिविटी में क्या होता है, जो नेचुरल वेंट आपके होते हैं वहां से मैग्मा आपका बाहर आके वोल्केनिक एक्टिविटी करता है। जब तक वो जमीन के अंदर है तब तक हम उसको मैग्मा कहते हैं, जब वो जमीन के बाहर आ जाता है तो हम उसको कहते हैं लावा। तो ये लावा और मैग्मा आता कहां से है, ये लावा और मैग्मा कहां से आता है, इस एस्थोनोस्फेयर से आपका आता है। ठीक है, और ये एस्थोनोस्फेयर कहां एग्जिस्ट करती है बच्चों, ये एस्थोनोस्फेयर एग्जिस्ट करती है कहां पर, आउटर मेंटल में। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं ना, डिग करते करते नीचे जाते रहेंगे तो क्या होगा, वैसे वैसे अर्थ के इंटीरियर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है।
जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे वैसे वैसे क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। पर 32 मीटर्स, एवरी 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हम डिग करते करते नीचे जाते रहेंगे तो हर 32 मीटर नीचे जाने पर क्या होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रॉक्स किस स्टेज में पहुंच जाती हैं, आपकी मोल्टन स्टेज में पहुंच जाती हैं, पिघली हुई स्टेज में पहुंच जाती हैं। इसीलिए एस्ट्रोनोस्फीयर किस शेप में है, आपकी सेमी लिक्विड या पिघली हुई स्टेज में हमको देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमें एक और जो आउटर आपका कोर है वो भी किस स्टेज में है, आपका सेमी लिक्विड स्टेज में है। जो आउटर कोर है ना बच्चों, वो भी किस स्टेज में है, आपका सेमी लिक्विड स्टेज में है। और इनर कोर क्या है, आपका ठोस है, सॉलिड है। ठीक है, जो आउटर कोर है वो किस स्टेज में है, सेमी लिक्विड स्टेज में है। और आउटर कोर जो इनर कोर जो है वो कैसा है, आपका सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और हमारी जो अर्थ है बच्चों, उसमें ग्रेविटेशनल जो पुल है उसका रीजन भी क्या है, हमारे इनर कोर में जो सॉलिड निकल और आयरन है, हमारे इनर कोर में जो सॉलिड निकल और आयरन है, यही हमारी अर्थ पर ग्रेविटेशनल पुल का रीजन है। ठीक है बच्चों, सो हमने देखा कि ये क्या है, आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में 3 आपकी लेयर्स हैं। दोबारा से हम इसको समझ लेते हैं ना सारी चीजें। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कितनी लेयर्स हैं, आपकी 3 लेयर्स हैं। और ये जो आपकी 3 लेयर्स हैं बच्चों इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, ये कौन कौन सी हैं, तो सबसे जो अपर आपकी लेयर है बच्चों उसको हम कहते हैं क्रस्ट, उसके बीच वाली लेयर को हम कहते हैं मेंटल, और सबसे नीचे वाली लेयर को हम कहते हैं कोर। सो सबसे इंटीरियर है आपका अर्थ का, उसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। अब ये जो आपके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, इनका कंपोजिशन जो है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से आपका है। जो मटेरियल आपका एबंडेंस में पाया जाता है क्रस्ट में, वो कौन सा है, वो सियाल है। जो मटेरियल आपका एबंडेंस में कहाँ पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है, वो सीमा है। सियाल का मतलब क्या है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। सीमा का मतलब क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। ठीक है, और उसी तरह जो मटेरियल आपका पाया जाता है कोर में, वो कहलाता है नीफे, यानी कि निकल और आयरन जो है कहाँ देखने को मिलता है, कोर में देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखें कि जो डिसकंटिन्यूटीज इनको डिवाइड करती हैं आपस में, उनका क्या क्या नाम है। तो जो डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है उसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जो डिसकंटिन्यूटी किसको, क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जो डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करती है मेंटल और कोर को, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आपका कहते हैं। ठीक है, नाउ जो डिफरेंट डिफरेंट आपका लेयर्स हैं, इनका सब डिवीजन भी आपका होता है। आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, और अगर हम डेप्थ की बात करें तो क्रस्ट का जो डेप्थ है वो 30 से 70 किलोमीटर्स है। मेंटल का जो आपका डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर्स के आसपास है। और जो आपका कोर का आपका डेप्थ है वो 6370 और 6371 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, सो ये था आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एक बार हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमें एक और थोड़ी सी और क्लियरिटी आपका हो जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सबसे ऊपर जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट के बाद जो दूसरा आपका हिस्सा है ये जैसा कि हमने कहा था, हमने पढ़ा था ना अभी कि जैसे आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो जो मेंटल है उसमें भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल है, तो वही हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ अपर मेंटल है, यहाँ लोअर आपका मेंटल है। उसी तरह हमने देखा कि कोर भी आपका डिवाइडेड है। यहाँ पर आउटर कोर है, देखो आउटर कोर के सामने क्या लिखा है, लिक्विड लिखा है, यानी कि किस स्टेट में है, आपका लिक्विड स्टेट में है। अब देखो वहीं पर जहां पर अपर मेंटल होता है वहीं पर हमें एक लेयर देखने को मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनोस्फीयर कहते हैं। और ये किस स्टेट में है, आपका सेमी लिक्विड स्टेट में है। फिर एक टर्म होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किससे मिलकर बनता है, क्रस्ट और अपर मेंटल को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट और अपर मेंटल को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि आउटर कोर, इनर कोर आपका डिवाइडेड है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपकी लेयर्स ऑफ द अर्थ हैं। बेसिकली जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड फ्रॉम यू दैट कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट का कंपोजिशन क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मेंटल, मेंटल कंपोजिशन क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कोर, कोर का कंपोजिशन क्या है। तो क्रस्ट का जो कंपोजिशन है वो आपका सियाल है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम है।
मेंटल का जो कंपोजिशन है वो सीमा है, सिलिकॉन मैग्नीशियम है, और जो कोर है उसका जो कंपोजिशन है वो है आपका निकल और आयरन। ठीक है बच्चों, सो ये आपका टॉपिक था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उम्मीद करते हैं आपको बड़ा मजा आया वो टॉपिक पढ़ने में, क्योंकि ऊपर तो हम देखते हैं क्या है अर्थ के ऊपर, लेकिन आज आपने देखा कि अर्थ के इंटीरियर में भी कौन कौन सी लेयर्स हैं, कौन कौन सी आपकी लेयर पिघली हुई स्टेट में है। ठीक है, तो एक और टॉपिक के साथ आपके सामने मैं फिर से आऊंगा, तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।